एक शायर ने कहा है कि सर पे रखते हैं धूप, पांव पर छाया करते। सर पर रखते बुजुर्गों के सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं। सर पे रखते हैं धूप, पांव पर छाया करते। पैर ऐसे नहीं खुद को तपाया करते। सर पे रखते हैं धूप, पांव पर छाया करते। पैर ऐसे नहीं खुद को तपाया करते। और काश बेटे भी समझते दर्द का रिश्ता, तो बाप कभी आंसू न बहाया करते। तो बाप कभी आंसू न बहाया करते। बहुत बढ़िया पंक्तियां और सही जगह हास्य, जंग और करुणा पर जाकर उन्होंने छोड़ा। उनको बधाई दूं। और मंच पर आप देख रहे रंग बिरंगा मेरा मंच है। और उधर अंजलि जी के बाद में जिन्हें नहीं बैठना चाहिए था वो बैठे हुए हैं। मैं खाली बात कह रहा हूँ, आपने देखा मैं उधर था पर बाद में इधर आ गया, क्योंकि बाबा जी ने कहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, मैं अलग हो जाता हूँ। कई बहुत आदरणीय है, पूजनीय है, पर हास्य में कवि भी हास्य से ये कविता को ओज तक ले जाते हैं। जो उनका केसरिया वस्त्र है, भगवा वस्त्र है, वहां तक भी कविता को लेके जाते हैं। और आरंभ उनका हास्य होता है। मुझे तो ध्यान आ रहा है, एक कवि सम्मेलन में हम लोग जा रहे थे, सारे कवि थे, एक बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी ने ये घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे सामने आएगा, अगर उसकी नीयत में जरा भी खोट है तो सामने आते ही वो 2 मिनट के लिए गायब हो जाएगा। मैंने कहा भैया मैं जाता हूँ, मैं बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हूँ, सबको तरीके से खड़ा करता हूँ, कभी सम्मेलन में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। मैं गया 2 मिनट के लिए, मैं अंदर गया, गायब हो गया। उसके बाद में मानिक था, इतने वरिष्ठ कवि ने देखा कि मैं इतना वरिष्ठ हूँ, मैं ये एकदम साफ आदमी हूँ। मानिक था सामने गए बाबा जी के, मानिक था भी 2 मिनट के लिए गायब हो गए। एक के बाद एक अब्दुल गफ्फार आए, ये गायब हो गए। बाबा जी यथावत बैठे, उसके बाद अंजलि सराफ आई बाबा जी के सामने, इस बार बाबा जी गायब हो गए। हमारे बीच में एक ऐसे ओज के कवि बैठे हैं जो ओज में कविता सुनाते हैं, रोज रोज ओज की कविता सुनाते हैं। मैं 4 पंक्तियां पहले दे करके, और बाबा हिंदुस्तानी जो कभी दिल्ली में रहते हैं, कभी हरदोई में रहते हैं, कभी हरदा में रहते हैं, कभी डोंगरगढ़ में रहते हैं। मैं पंक्तियां कहना चाह रहा हूं कि कफन पर नाम लिखते हैं, ये सुबह शाम लिखते हैं। कफन पर नाम लिखते हैं, ये सुबह शाम लिखते हैं। लहू की रोशनाई से ये हिंदुस्तान लिखते हैं। जोरदार तालियां बजाइए बाबा जी के। मैं आपके धरती को प्रणाम करता हूँ। अपनी बात पूरी करने से पहले छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। इस पावन भूमि पर आके पहली बार आया हूँ, और एक प्रार्थना है, एक बार ध्यान सुनिएगा कि मैं आज तक कभी हुट नहीं बोलते हूँ। आप मुझे हुट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप पता कर रहे हैं अमेरिका में, रूस में, जापान, पाकिस्तान में कहीं हुट नहीं हुआ हूँ। मैं आपसे चैलेंज करके बताता हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, उसके बाद हम कार्य नहीं करते। ध्यान देगा कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक बाबा हिंदुस्तानी कभी हुट भरे नहीं, क्योंकि डॉमर करके अलावा कहीं जाएंगे। अब कार्टून नहीं हुआ है, ये छोटी सी बात सुनिए, उस बात में कार्टून शुरू करते हैं। और बच्ची बैठी तो स्वागत हुआ, अंजलि सराफ का जो गुलदस्ता भेंट किया गया, उसमें से एक बात बड़ी अच्छी आ रही है। इस बात में कार्टून सुनने पर ध्यान सुनिएगा कि ए मेरी माताओं बहनों, इज्जत और इंसानियत के गहरे पहनों। ये मेरी माताओं बहनों, इज्जत और इंसानियत की गहरी पहनो, पर अपने हाथों में फूलों को लेकर मेरे रास्ते से मत जाया करो। फूल लेकर जाना है जरूरी, किसी और रास्ते से जाया करो। फूल लेकर मेरे ही रास्ते से जाना जरूरी, फूलों को छुपा कर ले जाया करो। डर के मारे सब कुछ शरीर कांप जाता है, दिल में डर समा जाता है, आंखों में आंसुओं का सैलाब बढ़ाता है, आंसुओं से बदन भीगा चला जाता है। क्योंकि जब तक किसी महिला के हाथ में फूल देता हूँ तो राजी बच्चा कांधे आ जाता है, राजी बच्चा कांधे आ जाता है, राजी बच्चा कांधे आ जाता है। एक बार छोटी सी बात शुरू करते हैं, एक बार थोड़ा तालियां बजाइए यार। क्यों थके हुए बाबा हैं, थोड़ा आपकी तालियां को उठा नहीं तो आगे कार्यक्रम शुरू होगा, तो हो गई नहीं।
अब देखिए क्या होता है, उस बारे में बताने शुरू करते हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, उसने अपना हाथ बताया, बाबा हिंदुस्तानी मेरी जानकारी कहाँ रुकेगी? अरे तो बाबा से पूछ रहा है, बोले बाबा हिंदुस्तानी मेरी जानकारी कहाँ रुकेगी? मैंने कहा बेटा तेरी जानकारी खाने में रुकेगी। अब तेरी होने वाली ठुकाई है तो जिस लड़की को चक्कर चला रहा उसको बाप की जाएगी। अब कार्यक्रम नहीं हुआ है, ये छोटी सी बात सुनिएगा, उस बार हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक दिखने में बूढ़ा उम्र में नौजवान, अरे ध्यान सुनना, इसमें संदेश है कि एक दिखने में बूढ़ा उम्र में नौजवान मेरे पास आया, उसने अपना हाथ दिखाया, बाबा हिंदुस्तानी बनते हो बहुत बड़े ज्ञानी, मेरा भविष्य बता दो। मैंने कहा बेटा तेरा भविष्य क्या बता दूं, तेरे हाथ में भविष्य की रेखा ही नहीं है, तूने अपनी जवानी को समय से पहले बुढ़ापे के कदमों में बिठा दी है, तेरे हाथ में भविष्य की रेखा ही नहीं है, तूने सारी रेखा तमाम बिस्किट के मिटा दी है, तूने सारी रेखा तमाम बिस्किट को मिटा दी है, तूने सारी रेखा तमाम बिस्किट को मिटा दी है। उसके बाद हम आपके शहर में आ गए, जगदीश सोनी हमको मिले, घर में लेकर स्वागत सत्कार किया, हमने राज करता है घर में क्यों आया, पता नहीं क्या बात है। फिर मुझसे बोले नाश्ता पानी पूरा हुआ, बोले बाबा मैं बताओ आपको क्या तकलीफ है? बोले बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी मुझसे बहुत करती है। इससे क्या होता है? नहीं बाबा आज मुझको कृपा कर दो, मेरी पत्नी मुझसे बहुत करती है, तो ऐसा मंत्र दे दो जिससे मेरी पत्नी मेरे बस में हो जाए। मैंने कहा जल्दी अगर ऐसा मंत्र जानता तो मैं बाबा क्यों बनता? अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, उसके बाद भूल में गए हमको। मुकेश भूल बोले बाबा ये डॉक्टर गए दोस्तों से काम करना है, पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग कोई बात नहीं है, बड़ी बाबा मैं आपको इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्यों? यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ ध्यान रखना क्या करना पर ध्यान दीजिए, वो बात पर शुरू करते हैं। मुकेश बोला बाबा एक बात बोलो, शंभू सिंह मेरा दोस्त है, स्वामी जी कैसे बोलो? मैं शंभू सिंह था भाई फ्रेंड। मैंने कहा भूल एक बात मेरी, मैंने कहा शेषनाम जी पर तो आप पढ़े। शेषनाम बोले बाबा हम भी काय के भरे, हम तो शंकर जी का रेत पढ़े। मैंने कहा शंकर जी फिर आप पढ़े। शंकर जी बोले बाबा सुनो हम भी काय के भरे, हम तो भक्तों के बीच में खड़े। तो मैंने कहा भक्त फिर आप पढ़े। भक्त बोले बाबा हम भी काय पढ़े, तो गंगा जी तक पे पढ़े। मैं बोला भक्त आप पढ़े, भक्त बोले हम काय के भरे, हम तो गंगा जी के तट पे पढ़े। मैं बोला गंगा माँ पढ़ी, गंगा बोली बाबा मैं भी काय की भरी, मैं तो कैलाश पर्वत से चली। मैं बोला कैलाश पर्वत तू बड़ा, कैलाश पर्वत बोला बाबा मैं भी काय का बड़ा, मैं को रावण के चलने से हला। मैं बोला रावण तू बड़ा, रावण बोला बाबा मैं भी काय का बड़ा, मैं को राम जी के हाथों से बड़ा। मैं कहा राम जी आप पढ़े, राम जी बोले बाबा मैं भी काय का बड़ा, मैं तो भाजपा के एजेंडे में पड़ा। मैं बोला गंगा माँ बड़ी, गंगा बोली बाबा मैं काय की बड़ी, मैं कला को तेरी बोले कला को तू बोले मैं काय का बड़ा, मैं तो रावण चले सारा बोले रावण तू बोले मैं काय का बड़ा, राम जी का हाथ बड़ा। मैं बोला राम जी आप पढ़े, राम जी बोले बाबा मैं काय का बड़ा, मैं तो भाजपा के एजेंडे में पड़ा। कभी अंदर कभी बाहर खड़ा, मेरा मंदिर तो आज भी टूटा पड़ा है। अच्छा लगा ताली बजाइए। कभी अंदर तो कभी बाहर खड़ा, मेरा मंदिर तो आज भी टूटा पड़ा। तो मैंने कहा भाजपा सच्ची बड़ी है। राम जी कह रहे नहीं कह रहे, मैंने कहा भाजपा बिट्टू बड़ी, तो भाजपा बोली बाबा मैं भी काय की बड़ी, मैं अटल जी चरणों में पड़ी। तो मैंने कहा अटल जी फिर तो आप पड़ी। अटल जी बोले हम भी काय के भाई। अटल जी बोले हम भी काय के बड़े, हम तो एनसीए के चक्कर में पड़े। भारत का संविधान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये संविधान ने दी मुझको ऐसी सीख। मैंने प्रणाम करते हुए ठीक ऐसा कहकर हम जैसे आगे बढ़े, हमने देखा आडवाणी भी खड़े। हमको आप कैसे? बोले हम फिर से अध्यक्ष बन के खड़े। हम तो फिर तो आप बढ़े। आडवाणी जी बोले हम नहीं है बड़े, ये देश की मर्यादा सबसे बड़ी।
हम नहीं है पढ़े, ये देश के मतदाता सबसे पढ़े, जिनके क्रोध और हम चक्कर में पड़े, इसलिए तो फिर से राम की माँ में खड़े। इतना कहते बेचारे रो पड़े, इतने में हुई आकाशवाणी, मतलब बेटा आकाशवाणी। इतने में हुई आकाशवाणी, मतलब बेटा आकाशवाणी, सुन कबीर की वाणी। अब यहाँ आपके सदन का खाली वर्णन चाहूंगा, क्या कहना चाहता है वो ध्यान देगा। इतने में हुई आकाशवाणी, मतलब बेटा आकाशवाणी, सुन कबीर की वाणी। सुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, तो सुख में सुमरन करे तो दुख आए हो, तो दुख में सुमरन करे तो दुख आए हो। और बिलक बिलक कर रोए आडवाणी, बिलक बिलक कर रोए। मैंने आडवाणी जी को समझाया, धीरज बंधाया, आपने भाजपा को 200 तक पहुंचाया। मेरी नजर में तो आप ही सबसे बड़े खलीफा, फिर आपने क्यों दे दिया इस्तीफा? मेरी नजर में आप ही सबसे बड़े खलीफा, फिर आपने क्यों दे दिया इस्तीफा? अरे मेरी नजर में तो आप ही सबसे बड़े। मेरी बात सुन आडवाणी बोले, सुन बाबा, हम भी थे बड़े, सबसे बड़े। एक समय ऐसा था हम समय थे कोई बड़े, पर क्या करें बाबा, हम भी पाकिस्तान में जाके जिन्ना के चक्कर में पड़े, हम भी पाकिस्तान में जाके जिन्ना के चक्कर में पड़े। हम तो अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। कोई गाली में आकर कल पूरे बाबा को जोश आता जाए, छोटा आता जी। उसके बाद हम आपके बीच में खड़े, अरे रचना सुनाना चाहता हूँ और बड़े ध्यान से और आपका ध्यान चाहता हूँ। इसमें है और नीचे सब मर्द हैं, तो डोंगरगढ़ के मर्दों के सामने कविता पेश करना चाहता हूँ और नामर्दों से अनुरोध है वो कह रहे चले जाए। तो मेरी कविता में क्या है, मेरी नहीं आपकी है। एक बात बता रही, भारत माता की, भारत माता की। अरे जैसा से जो पूजा समझो वो औलाद नहीं, और जिसके मुंह से भारत माता की यानी निकले वो जिंदगी औलाद नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं भारत माता खुद आपके सामने आ रही हूँ, क्या कह रही बड़े ध्यान सुनिएगा। और आपका मैं आशीर्वाद बड़े ध्यान सुनिए। भारत माता कह रही है कि आप मेरे शिवाजी हो, आप सब मेरे शिवाजी हो और भारत माता मैं भवानी हूँ। आप मुझसे जैसा कह रहे वैसा करते जाओ और भवानी का नाम लेते जाओ। हर बच्चे के मुख से भवानी निकलना चाहिए और लगना चाहिए डोंगरगढ़ में कोई कार्यक्रम हुआ था। बड़े ध्यान सुनिएगा कि ये सर कभी नहीं झुकेगा डरकर किसी शैतान से, ये सर कभी नहीं झुकेगा डरकर किसी शैतान से। ये सर झुकता है उनके सामने जो प्यार करते हैं ना। अब भाग माता कहते बड़े ध्यान सुनिएगा। बोल शिवाजी, मैं कहूँगा आपने ना बोल भवानी, बोल शिवाजी। अरे जोर से बाकी समाज में से कई लोग निकलते हैं और देश और राष्ट्र को समर्पित हो जाते हैं, धर्म को समर्पित हो जाते हैं। ऐसे बाबा जी यहाँ पर अभी आपके सामने कविता पाठ, मुझे तो ध्यान आ रहा है, एक बाबा जी गांव में आए, गांव में आए तो आप जानते बाबा जी आते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और उनको हर घर पे लेके जाते हैं। ऐसे बाबा जी एक घर गए, दूसरे घर गए, तीसरे घर गए। एक घर के सामने बाबा जी गए तो देखते क्या है कि बिल्कुल कोई भगत कोई बच्चा कोई है। एक महिला अंदर से निकली, बोले बाबा जी हम हैं। बोले बहुत उदास दिख रही हो माई, क्या बात है? बोले बाबा जी हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई किलकारी नहीं है। अच्छा ऐसी बात है? बाबा जी बोले ठीक है, मैं बेटा केदारनाथ जा रहा हूँ, एक ना तुम्हारे नाम का दिया जलाऊंगा, तुम्हारे घर में औलाद आएगी, किलकारी आएगी, आंगन में तुम्हारे बच्चे खेले। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद में 12-15 साल के बाद में वही बाबा जी घूमते घामते उसी गांव में आए। एक घर गए, दूसरे घर गए, तीसरे घर गए, उस घर के सामने गए जहाँ बाबा जी ने ऐसा बोला था। देखते क्या है कि 3-4 बच्चे तो दरवाजे पर लुटम रहे, 3-4 बच्चे दरवाजे पर ही घूम रहे। बाबा जी ने बड़ी मुश्किल से जगह करके अंदर गए, बोले कोई माई भाई कोई है? वो माई निकली, 2 बच्चे इस कांख में, 2 बच्चे इस कांख में, 4 बच्चे लेकर के वो माई अंदर से निकली। बोले हाँ बाबा जी हम हैं। बोले बेटा वो भगत नहीं दिख रहा?
तो माई बोली बाबा जी वो जो आपका भगत है ना वो केदारनाथ अब दिया बुझाने गया है।